अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पिछले संडे को मैंने कुछ पॉट्स लिए और उनमें मुझे प्लांट लगाने थे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पॉट्स जो हैं मेरे घर में अब टूट रहे हैं। अभी मैंने कुछ ही पॉट्स लिए हैं और बकिया पॉट्स लेने बाकी हैं। और कुछ में छोटे वाले पॉट्स में मैंने प्लांट लगा दिए हैं, लेकिन बड़े वाला अभी खाली पॉट्स जो हैं वो भी खाली रखे हुए हैं। और मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा जो प्लांट डिज़र्व करता है इस वक्त बड़ा पॉट, वो मेरा एस्पेरेगस फर्न है। ये वाला जो एस्पेरेगस फर्न है, आप ये देखिए कि ये मैंने सीड से ग्रो किया था और ये जो है वो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है माशाल्लाह से। बहुत अच्छे इसके प्लांट हो रहे हैं। नीचे आप देखिए काफ़ी बड़ा खूबसूरत और बड़े अच्छे लगते हैं। और लेकिन ये भी अभी इस वक्त लगा हुआ है ओनली समझिए ये 6 इंच के पॉट में। अब ये देखिए छोटा सा पॉट है, 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसमें इसकी ब्रांचेस कितनी सारी निकल आई हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। मेरे पिछले वाले एस्पेरेगस फर्न से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसलिए कि इसके अंदर मैंने काउ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला। इसके अलावा मैंने सरसों की खली का डाला और इसकी ब्रांचेस बहुत अच्छी निकल रही है, बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन जो मैं लगाने जा रही हूँ इस वक्त पॉट में, जो प्लांट अपना जो दूसरा प्लांट जो वाकई में डिज़र्व करता है, बहुत मेरा इनोसेंट प्लांट है एस्पेरेगस फर्न का, जो आपको मैं अक्सर दिखाती हूँ, वो आप ये देखिए। और ये एक 6 इंच के पॉट में लगा है और एक 8 इंच के पॉट में लगा है। और आप देखिए कि माशाल्लाह से नीचे से तो इसकी ब्रांचेस सूख जाती हैं, लेकिन ऊपर जाके आप देखिए ये हर दफ़ा बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा इतना अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा इसके जो है रूट्स इसमें आप देखिए हो गई हैं और अब हमें इसको शिफ्ट करना है। और इसके लिए मैंने सामान भी अपना तैयार कर लिया है। मैं शिफ्ट करने जा रही थी तो मुझे ख्याल आया कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि जब जो प्लांट हम पॉट में लगे हुए होते हैं वाइन की सूरत में, तो उनको हम किस तरीके से बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं, यानी रूट्स हमारी बिल्कुल डैमेज नहीं होने चाहिए। बहुत ऐसे से हम करते हैं, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग जब प्लांट लगाते हैं उसके बाद आप लोग आता है कमेंट कि हमारे प्लांट सूखने शुरू हो गए, तो आप रूट्स डैमेज कर देते हैं। तो रूट्स को डैमेज नहीं करना है और हमें इसको अच्छी तरीके से लगाना है। देखिए जो हमने कल लगाया था ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से अभी लगा हुआ है, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें देखिए दिया है, इसलिए कि ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर था मट्टी के अंदर, तो मैंने थोड़ा सा दिया है और हमारे सारे ही प्लांट्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको शिफ्ट करते हैं बड़े पॉट में जल्दी से। और सामान ये वही है, देखिए मैंने ये अपनी को जो हम 4 चीज़ों से जो मैं बनाती हूँ ये वही है। इसके अंदर है कोकोपीट, गोबर की खाद, बालू मट्टी और कंपोस्ट। 4 चीज़ों से मिला के ये मैं सॉइल तैयार करती हूँ और इस बेहतरीन सॉइल होती है और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपोस्ट इतनी बेहतरीन आप अपने घर में तैयार कीजिए, नहीं तो आप बाज़ार से या आप किसी भी शॉप से ले आइए, जो सीड स्टोर होता है, नर्सरी, जहाँ से भी चाहे आप ला लीजिए। तो चलिए हम इसको लगाना शुरू करते हैं। अब देखिए ये मेरा 20 इंच का पॉट है और इसके अंदर जो है ये मैंने एक टूटा हुआ गमला उसका ये रख दिया है और इसको मैं रखूँगी कुछ ऐसे करके, सही है, ऐसे करके रखा हुआ है। और अब हम इसके अंदर मिट्टी डालेंगे जो मैंने आपको दिखाई दी। ये मेरी सारी वो सॉइल है तो ये रखी हुई है और मैं इसको ऐसे उठा के डाल देती हूँ, इसलिए कि काफ़ी बड़ा पॉट है और उसमें काफ़ी मिट्टी भरनी है। तो ये पूरी मिट्टी उठा के मुझे ऐसे इसमें डालती हूँ, ठीक है। अभी हमने इतनी मिट्टी डाली है। अभी हम चेक करेंगे कि पॉट कितना अंदर जाएगा इसके अंदर निकाल के ना। ये हमने मिट्टी ले ली, ये देखिए थोड़े से पत्ते भी आ गए, पत्ते निकाल देते हैं। ये है हमारी सॉइल, ठीक है। अब हमें ये प्लांट निकालने हैं। चलिए अब हम इसमें डालेंगे, एक के बाद एक करके निकालेंगे। ये हम ज़रा सा आगे घसीटेंगे, ऊपर से वाइन है वो ख़राब ना हो जाए। और इसको हम हल्के हल्के से, बहुत ज़्यादा मुझे तो लगता है तोड़ना पड़ जाएगा ये पॉट, बहुत ज़्यादा ये कंजस्टेड हो गया है। और चलो देखते हैं अब इसको। काफ़ी ज़्यादा ये हो गया है कंजस्टेड। रूट्स हैं इसके अंदर, पता है। सोच रही हूँ तोड़ दूँ ये गमला ना, इसलिए गमला तोड़ देंगे तो आराम से ये पौधा निकल आएगा हमारा। चलें थोड़ा सा हिम्मत करते हैं, अगर हो गया तो हो गया, वरना मैं ये तोड़ दूँगी, इसलिए कि मेरा ये जो करने वाला है ये भी टूट रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। नीचे से देखो, उफ बहुत रूट्स हैं इसकी, तो रूट्स सारी बाहर तक आई हुई हैं। ये देखिए ये सारी रूट्स हैं इसकी। तो इसको मैं ऐसे उठा के देखूं, अगर निकल सके तो निकल जाए, नहीं जनाब ये तो बहुत हो गया है टाइट।
तो मैं कुछ सोचती हूँ अभी, रुकिए। तो जनाब फ़ैसला मैंने यही किया है कि इसको तो तोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने छुरी से ला के इसको देखा तो ये काफ़ी है और नीचे रूट्स भी बहुत हैं। तो हम अगर इस पॉट की कुर्बानी नहीं देंगे और हम खींचम तानी करेंगे तो हमें अपने इस पौधे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि हम इसको तोड़ लें। ठीक है, तो हम इसको तोड़ते हैं। चलिए, ये देखिए कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था ये, और ये देखिए आप, ये देखिए नीचे तक इसकी रूट्स आई हुई हैं। ठीक है, ये हो गया ऐसे। मैं नीचे नहीं रख सकती इसलिए कि ऊपर पौधा लगा हुआ है, ये नीचे खिंच जाएगी इसकी रूट्स। अब हम आहिस्ते से इसको यहाँ हटाते हैं इसको, और अपने पॉट को इसके पास लेकर आते हैं। इसलिए कि अगर ऐसे देखिए, इसका मतलब है ये एक साइड। अच्छा, इसको जो नीचे चेक भी करना होता है ना, नीचे कोई कुछ है नहीं। हाँ, इसको हल्का सा, मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकती, ज़रा सा मुझे इसको ना इसकी रूट्स कुछ काटनी पड़ेंगी, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, थोड़ी सी रूट्स को हम निकाल देते हैं इसमें से, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हुई हैं, इनको मैं निकाल देती हूँ ऐसे करके थोड़ा सा तोड़ देते हैं, वरना फिर होगा ये नीचे से थोड़ी सी ऐसे, थोड़ी सी रूट्स मैं निकाल दूँगी इसकी। ये देखिए, खोल देती हूँ और कुछ रूट्स इसमें से मैं कट कर देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा रूट्स हैं इसकी। चलिए, ये कुछ रूट्स निकाल दी मैंने, ये तोड़ दिए रूट्स। इतनी सारी रूट्स जो है ना वो बहुत, इसमें फिर इसमें भी कंजस्टेड हो जाएंगे। चलिए, ज़्यादा नहीं मैं डिस्टर्ब करिए अपने प्लान को। अब ये दूसरा वाला पॉट है। ठीक है, इसके साथ भी हमें यही करना है कि इसको भी तोड़ना पड़ेगा। चलिए, ये दोनों प्लांट इसको हटा देते हैं। मदर ऑफ थाउजेंड के हर जगह निकल आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। देखिए कितना ज़्यादा रूट बाउंड है, ये मुसलसल कई सालों से मेरा इसी में लगा हुआ है, लेकिन हर दफ़ा इतनी अच्छी इसके अंदर से हो जाती है। अब हम इसकी भी थोड़ी सी रूट जो है ना साइड से निकाल देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत रूट है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे इस प्लांट को। थोड़ी सी इनसे निकाल देते हैं। देखिए ये रॉड है, इस रॉड को भी निकाल देते हैं यहाँ से, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा है इसके अंदर रूट्स। देखिए छोटे पॉट जब आपके कम रूट्स हों उसको आप ना डैमेज इस तरह से कट कीजिएगा। ये तो बहुत ज़्यादा रूट्स है ना, देखिए इसलिए मैं ये कट कर रही हूँ। पर चलो आपकी छोटी छोटी सी रूट्स हों और आपने उसको इस तरह से काट दिया तो फिर सही नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए थोड़े से कम हो गया, ये नीचे भी चेक कर लीजिए थोड़ी सी, और ये पत्थर वत्थर सब निकाल दीजिए। थोड़ी सी रूट्स यहाँ पर भी है, निकाल दें, इसलिए कि काफ़ी रूट्स होती हैं इसके अंदर। ये देखिए आप, ये देखिए आप कितनी रूट्स हैं, है ना। थोड़ी सी रूट्स को मैंने कट कर दी, बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो बड़ा पोर्शन है इसको हम निकाल देते हैं। ये चलिए, कुछ रूट्स निकल गई हैं, कुछ रूट्स इसमें लगी हुई हैं, बस हम ज़्यादा नहीं निकालूंगी मैं। ठीक है, इसको ऐसे लेके जाऊंगी और इसके अंदर, लेकिन देखें अभी भी बहुत रूट्स हैं। मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा रूट्स को और निकाल देना चाहिए, वरना ये प्लांट जो है वो इसके अंदर लग नहीं पाएगा। यहाँ ऊपर से लगा देते थोड़ी सी रूट्स। ठीक है, काफ़ी कंजस्टेड हुआ है ना, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी और निकालते हुए ये अब इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से नीचे करके डालेंगे हम। हाँ, कैसे डालते हैं, ऐसे डालते, थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा इसको ना, अभी भी बहुत है। देखिए काफ़ी टाइम लग जाता है इस काम करने में। लोग समझते हैं गार्डनिंग करना बहुत आसान है, लेकिन गार्डनिंग में हमारा बहुत टाइम लगता है और बहुत एक्स्ट्रा इसमें रूट्स हैं। ये सारी रूट्स मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। चलिए ये देखिए ये रूट्स है ना, इन रूट्स को कुछ ड्राई भी हो गई हैं, पता है ये ड्राई हो गई हैं। ये देखिए सब ड्राई भी कुछ हो गई हैं, कितनी रूट्स हैं। ठीक है, अब काफ़ी कम हो गई हैं, अब हम इसके अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा नहीं रूट्स कट कर रही, बाद में मैं देखूंगी अगर मुझे लगा तो मैं फिर दोबारा कर लूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही। पता चला मैं सारी रूट्स कट कर दी और मेरा प्लांट सूख गया। तो काफ़ी रूट्स मैंने कट कर लिए, अब ये बाकी इसको ऐसे खोल देती हूँ। ये ठीक है, ये हमने कर लिया। इसको हमने पीछे किया, नीचे काफ़ी गंदगी मिट गई है, कोई बात नहीं, बाद में हम कर लेंगे। अब हम करते हैं थोड़ी सी मिट्टी और
और इस मिट्टी को हम फैला देंगे चारों तरफ ऐसे करके, ताकि नीचे का होल ना रहे। ठीक है, वैसे काफ़ी अभी भी ऊँचा उठा हुआ है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। काफ़ी मैंने रूट्स इसकी कर ली हैं। अगर ज़्यादा मैंने टच किया तो ऐसा ना हो मेरा प्लांट वाकई ख़राब ही ना हो जाए। ठीक है, हाथ से कर लेती हूँ, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा इसमें मिट्टी जाएगी। आप लोग जो हैं वो इस तरह से अगर लगाना चाहिए लगा दें, लेकिन अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा रूट्स हो तो आप इस तरह उसको कट कर सकते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी रूट्स हों और प्लांट छोटा सा हो तो फिर उसको आप इतना कट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये एस्पैरागस फर्न जो है वो आप कटिंग से भी ग्रो कर लेते हैं। इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी रूट्स अच्छी तरीके से कर ली और मैंने काफ़ी ऊपर तक मिट्टी भर दी है, इसलिए कि इसकी रूट्स भी काफ़ी ऊपर तक आई हुई है। खैर ये मसला नहीं होगा, ये रूट्स जो है वो मैं यहाँ से हटा दूँगी ऐसे करके। लीजिए जनाब, आखिर मेहनतों के बाद हमारा ये प्लांट लग गया है और मैंने ऊपर तक मिट्टी भरी है, इसलिए कि ज़्यादा मैंने इसको भर दी है। थोड़ा इसको निकाल लेते हैं और बस अब गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र हम इसमें डाला करेंगे 15 डेज से, और बस फिर आपको इंशाल्लाह जब भी मौका लगा मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा ये प्लांट कितना अच्छा ग्रो करेगा, इसलिए कि ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत अच्छी। अब इसमें डाल देते हैं हम पानी, और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसलिए कि सॉइल वैसे भी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है ये। ठीक है, थोड़ी सी रूट्स ऊपर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूट्स ऊपर आने दे, कुछ नहीं होता इससे। एस्पैरागस फर्न की बात कर रही हूँ, इसमें रूट्स ऊपर आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन और किसी प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपको इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये देखें प्लांट लग चुका है इसके अंदर, और अब आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी कि इसमें कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है, इसलिए कि जब प्लांट में बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो जाती है तो प्लांट्स की ग्रोथ ख़राब होने लगती है। और इसकी एक ब्रांच भी देखिए आप सूख गई है, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये वाली जो ब्रांच आप देखिए ये सूख गई है ना। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसको कर लूँ, और वैसे ऊपर अगर लेके चलूँ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप सारी नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। आप ये देखिए, ये पूरी ब्रांच सूख गई थी, ये वाली ब्रांच सूख गई थी, और लेकिन इसको देखिए कि ये एक नई, ये देखिए ये एक नई ब्रांच निकली है। ये देखिए इस तरीके से अगर आपकी कोई एस्पैरागस फर्न की ब्रांच से सूखती हैं ब्रांचेस, तो आप इसको कट नहीं कर दीजिएगा कि भाई ये सूख गई है। आप देखिए उसी सूखी ब्रांचेस में से ये नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। लीव्स देखिए आप इस तरीके से, ये देख रहे हैं, इसी में से अगर मैं कट कर देती, ये वाली ब्रांच में अगर कट कर देती तो ये लीव्स ना निकलते हैं। देखा आपने, ये नई लीव्स निकले हैं। तो इस तरीके से सारी सूखी ब्रांचेस में जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है गर्मियों का, लीव्स निकल आते हैं, और सर्दियाँ होती हैं तो ये लीव्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और प्लांट सूखने लगता है, सीड्स बनाने लगता है और थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।